कार्तिक मास महात्म्य में 18वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रुद्र महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्रधारी को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराहन्मुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसने शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा से प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाले। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा भूमि में आने को तैयार न थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों से प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंड आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामांतुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गोरे ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आप ही कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करें। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री की पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए।